जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि खरीफ की फसल में अत्यधिक नुकसान राजगढ़ जिले के किसान भाइयों का हुआ है। और इस नुकसान के आकलन के लिए हम लोगों ने लगातार प्रशासन से गुहार लगाई है। 4 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की समस्त इकाइयों ने, ब्लॉक इकाइयों ने हर तहसील में अपना ज्ञापन दिया इस बात के लिए कि पीला मोजेक रोग और अतिवृष्टि से राजगढ़ जिले की सोयाबीन की और अन्य खरीफ फसलों में भारी नुकसान किसान भाइयों को झेलना पड़ा है। इसके लिए 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने किसान न्याय यात्रा के नाम से हमने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में और उससे पूर्व जब तहसीलों में ज्ञापन देने गए, हमें आश्वासन मिला था प्रशासन की ओर से कि पीला मोजेक रोग और अतिवृष्टि से जो भी फसलों को नुकसान हुआ है, खरीफ फसल को, हमारे राजगढ़ जिले के समस्त तहसीलों के किसान भाइयों, उनको उचित मुआवजा सर्वे उपरांत दिलाया जाएगा। हमने ये भी मांग रखी थी कि सर्वे का सिर्फ आदेश ऊपरी आदेश नहीं हो, सर्वे के आदेश में कृषि विकास अधिकारी, उस ग्राम पंचायत के पटवारी और ग्राम पंचायत के सचिव को शामिल किया जाए। उसमें भी प्रशासन ने वो आदेश भी जारी किया। हमें पूरा भरोसा था कि राजगढ़ जिले के लिए, सरकार के किसानों के लिए, सरकार के मन में, उनके हृदय में कोई स्थान है और हमें ऐसा लगता था कि शायद राजगढ़ जिले के किसानों को न्याय मिलेगा। परंतु वो बात फिर वापस 3 तारीख को खोखली साबित हुई, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 17 जिलों में मुआवजा डाला, परंतु राजगढ़ जिला उसका हिस्सा नहीं था। आज हम लोग जिलाधीश जी से मिले थे। हमारे समस्त पूर्व विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के समस्त सदस्य, कांग्रेस पार्टी के दोनों जनपद अध्यक्ष और सभी मोर्चा संगठन जो हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके अध्यक्ष लोग, और हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को यह लेटर दिया, जो हम प्रेस के साथ भी साझा कर रहे हैं, कि क्या कारण रहा। वो रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की जाए कि क्या कारण रहा, किस कारण से सरकार ने राजगढ़ जिले को छोड़ा। अब ये तो बात सही है कि छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनने व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार को संबोधित और कलेक्टर को संबोधित चिट्ठियां डाली थी। हमें लग रहा था कि भाजपा के लोग भी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी मांग कर रहे हैं, किसान भाई भी मांग कर रहे हैं, तो सरकार जरूर हमारी बात सुनेगी। पर आज हमें बड़ी निराशा हुई कि इन सब के कहने के बावजूद भी कोई असर सरकार के कानों पे नहीं पड़ा, राजगढ़ जिले को छोड़ दिया गया। आज जिलाधीश जी से हमने ये रिपोर्ट साझा करने की मांग की, तो जिलाधीश जी ने हमें बोला है कि शायद वो रिपोर्ट 1-2 दिन में तैयार हो रही है, फाइनल हो रही है, उसको भेजने के बाद हमारे साथ शेयर करेंगे। पर मोटे तौर पर राजगढ़ जिले में पीला मोजेक रोग सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। इसके क्या कारण है, मेरे समझ से बाहर है। 95-60 जो सोयाबीन की वैरायटी राजगढ़ जिले के 60% से 70% रकबे में बोई जाती है, वो इस रोग से ग्रस्त है। किसी भी किसान का 1 क्विंटल या 50 किलो से ज्यादा उत्पादन बीघे का नहीं निकला है। पर सरकारी आंकड़ों का यह कहना है और यहां के प्रशासन का यह कहना है कि हमने साइंटिस्टों से भी जांच करा ली, पीला मोजेक रोग राजगढ़ जिले में नहीं है। तो यह तो किसान भाइयों के साथ अन्याय होगा, ऐसा हमारा मानना है। साथ साथ ही ये क्या रिपोर्ट हमें देते हैं और क्या रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करते हैं, वो भी सामने 2-4 दिन में आ जाएगा। जिलाधीश जी ने जरूर ये कहा, कलेक्टर साहब ने,
कि हम रिपोर्ट भेज रहे हैं और मुआवजा अवश्य मिलेगा। हमने इस बात को भी पूछा उनसे कि हम क्या आश्वस्त रहें आपकी बात के ऊपर कि राजगढ़ जिले के किसानों को आश्वस्त करें। उनका कहना है हाँ करिए, परंतु मुझे उसमें कम उम्मीद लग रही है कि जिस प्रकार से राजगढ़ जिलों को पहली खेप में छोड़ा गया, वो सरकार की मंशा राजगढ़ के प्रति स्पष्ट करता है। साथ साथ ही इतना एफर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया कि प्रत्येक तहसील के किसानों की गुहार सरकार तक पहुंचाई। 5 से 16 तारीख के बीच में हर तहसील में हमने ज्ञापन दिया। 20 तारीख को किसान न्याय यात्रा निकली। हमारे शीर्ष नेताओं के बीच हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के बाद भी हमें आश्वासन मिला था, पर अब यह समझ में आता है कि सरकार राजगढ़ जिले के किसानों के साथ न्याय नहीं करना चाहती और पीला मोजेक तो उनने मानने से ही इनकार कर दिया। दूसरा मामला यह है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत पोर्टल आज भी बंद है। हमारी लाख मांग करने के बाद भी पोर्टल नहीं खोला गया, पर 20 तारीख को हमारी किसान न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हुई थीं और उनने आवेदन दिया था हमें, वो भी आज हमने कलेक्टर साहब को दिया है और अनुरोध किया है कि इन आवेदनों के लिए एक स्पष्ट अधिकारी तय किया जाए जो इनकी जांच करवाएगा और इन जो माता बहनें छूट गई हैं उनको लाडली बहना योजना का लाभ दिलाए। इतने सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ कांग्रेस को एक टारगेट बनाया, परंतु लाडली बहना योजना का पोर्टल चालू नहीं किया, न ही 3,000 रुपए का लाभ आज दिनांक तक पहुंचाया गया है। ये बार बार हम लोग इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जनता ये बात समझे कि इनकी मंशा नहीं है, मंशा में कालापन है, दिल में कालापन है बहनों के प्रति कि हम बहनों को सिर्फ गुमराह करेंगे पर लाभ नहीं दिलाएंगे। तो ये बात भी हमने कलेक्टर साहब से करी है आज। साथ साथ ही जैसे कि आप जानते हैं कि कुरावर और माचलपुर थाने में कांग्रेस परिवार के साथियों के ऊपर मुकदमे लगातार दर्ज किए जा रहे हैं और उसमें प्रमुख रूप से हमारे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें जो घटना हुई वहां पर घटना बहुत स्पष्ट थी। प्रकाश पुरोहित जी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, ना ही उनके द्वारा कोई मारपीट की गई, ना ही उनके द्वारा कोई गाली गलौज की गई। मौके पर जो कंप्लेनेंट हैं, संघ के जो लोग पहुंचे थे, कोड़किया गांव में 3 गरबा मंडल चलते हैं। एक अनुसूचित जाति के भाई हमारे रामदेव जी के मंदिर के बगल में चलाते हैं, एक प्रकाश पुरोहित जी के निवास के बगल में 12 सालों से गरबा मंडल चल रहा है और तीसरा गरबा मंडल